वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज जोशिला ठाकुर और हम अकाउंटेंसी चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है जिसमें हम स्टडी करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर का समरी होता है अकाउंटिंग ईयर के लिए। अकाउंटिंग ईयर जिसे हम फाइनेंशियल ईयर के नाम से जानते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के समान होता है। ये सिर्फ रेवेन्यू आइटम को ही इंक्लूड करता है और बैलेंस एट द एंड सरप्लस और डिफिसिट को रिप्रेजेंट करता है। ये अकाउंट सेम पर्पस सर्व करता है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में करता है। सभी रेवेन्यू आइटम्स जो करेंट पीरियड से रिलेटेड हैं उसे इस अकाउंट में शो किया जाता है। एक्सपेंस एंड लॉसेस को एक्सपेंडिचर साइड पे और इनकम और गेन को इनकम साइड पे शो किया जाता है। नेट ऑपरेटिंग रिजल्ट सरप्लस या डिफिसिट के फॉर्म में शो किया जाता है। सरप्लस मीन्स होता है जब इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो तो उसे हम कहते हैं सरप्लस, और जब एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा हो तो वो होता है डिफिसिट। और ये जो डिफिसिट जो अमाउंट है इसे ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल फंड में, जिसे बैलेंस शीट में शो किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को अक्रूवल बेसिस पर रिसिप्ट एंड पेमेंट की हेल्प से प्रिपेयर किया जाता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस और डिप्रिशिएशन एक्सेट्रा के साथ। हैंस बहुत से आइटम जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में शो किए जाते हैं उसे एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए सब्सक्रिप्शन अमाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में प्रीवियस, करेंट और एडवांस ईयर का अमाउंट इंक्लूड होता है, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन अमाउंट को शो किया जाता है। अब हम स्टेप्स लर्न करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को ध्यान से स्टडी करें। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को इससे एक्सक्लूड किया जाता है, यानी कि हटाया जाता है, क्योंकि ये इनकम नहीं है। कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट को भी एक्सक्लूड किया जाता है क्योंकि इसे बैलेंस शीट में शो किया जाता है। सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट को इनकम की साइड में शो किया जाता है। कुछ को एडजस्ट करना होता है। अमाउंट जो प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग पीरियड से रिलेटेड है उसे अलग करके, और अमाउंट जो करेंट ईयर से रिलेटेड है जिसे अब तक रिसीव नहीं किया गया है उसे इसमें इंक्लूड किया जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस को एक्सपेंडिचर साइड में शो किया जाता है। एडजस्टमेंट के साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड होता है उस अमाउंट से जो एडवांस में रिसीव किया गया है और वो जो अब तक रिसीव नहीं हुआ है। ऐसे अमाउंट जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में अपीयर नहीं होते हैं, जिसे करेंट ईयर के सरप्लस और डिफिसिट को डिटरमाइन करने में ज़रूरी है, वो है फिक्स्ड एसेट का डिप्रिसिएशन, डाउटफुल डेब्ट के लिए कोई प्रोविज़न अगर ज़रूरत हो तो फिक्स्ड एसेट के सेल से प्रॉफिट या लॉस। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से प्रिपेयर किया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2015। ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट का अकाउंट है। तो इस रिसिप्ट एंड पेमेंट के अकाउंट की हेल्प से हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन मार्च 31, 2015। और इनकम में जो भी इनकम आता है उसे हम इनकम की साइड पर शो करते हैं। तो सबसे पहले है आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा एक्सपेंडिचर है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को हम एक्सपेंडिचर के साइड पे शो करेंगे, अमाउंटिंग 38,715। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को हम एक्सपेंडिचर की साइड पे शो करेंगे।
लाइटिंग के जो खर्चे जो होते हैं उसे हम भी एक्सपेंडिचर की साइड में शो करेंगे। ठीक इसी तरह रेट एंड टैक्सेस, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज एंड कुरियर चार्जेस, वेजेस एंड सैलरीज, इंश्योरेंस प्रीमियम, इसे हम कहाँ शो करेंगे? एक्सपेंडिचर की साइड पर। और ये सारे आइटम्स इन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लाइटिंग, रेट एंड टैक्सेस, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज एंड कुरियर चार्जेस, वेजेस एंड सैलरी, ये सारे में क्या हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है, यानी कि खर्च हो रहे हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम, इस पे क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है, इसीलिए इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड पर शो करते हैं। नेक्स्ट है इनकम साइड। परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इसीलिए हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट पर इंक्लूड नहीं किए हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इसे भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं करते हैं। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे आपका प्रीवियस, करेंट और एडवांस ईयर का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करेंट ईयर के ही एक्सपेंडिचर्स या इनकम को शो करते हैं। तो यहाँ पे अगर करेंट ईयर हम देखें तो आपका अमाउंट होता है 2,25,000, जिसे हम यहाँ पे शो कर रहे हैं इनकम की साइड पर। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये रिसिप्ट स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, इसीलिए इसे भी एक्सक्लूड किया गया है, इसीलिए इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अकाउंट में शो नहीं किए हैं। एंट्रेंस फीस, इनकम साइड में एंट्रेंस फीस 23,000। नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस ये कैपिटल रिसिप्ट है, इसीलिए इसे भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट से एक्सक्लूड किया गया है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी अमाउंटिंग 18,000। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो अमाउंट दिया गया है, जो अमाउंट इस पे लगा है, उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट, यानी कि उसमें से अमाउंट आ रहा है। तो ये भी एक इनकम जनरेट हो रहा है, जिसे हमने यहाँ पर इनकम की साइड पे शो किया है। नेक्स्ट है लॉकर रेंट। लॉकर रेंट अमाउंटिंग 42,000, जिसे हमने इनकम की साइड पे शो किया है, क्योंकि इससे भी इनकम जनरेट होता है। जब आप इनकम साइड के जो अमाउंट है, यानी कि क्रेडिट साइड के जब अमाउंट को जब हम टोटल करते हैं तो उसका अमाउंट आता है 3,08,000। वहीं जब एक्सपेंडिचर के साइड के अमाउंट, यानी कि डेबिट साइड के अमाउंट को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आता है 1,89,600। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि इनकम और एक्सपेंडिचर में कौन सा अमाउंट ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है। तो जब इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होता है तो ये होता है सरप्लस, तो इसे हम एक्सपेंडिचर की साइड पे नोट किए हैं। 1,18,400 मीन्स ये जो टोटल आपका यहाँ का जो वैल्यू है और टोटल यहाँ पर जो वैल्यू आई है, जब इसे हम माइनस करते हैं, इसके बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तब ये हमारा सरप्लस अमाउंट आता है। और उसके बाद जब हम इसे टोटल किए तो आपका 3,08,000 आया। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमारे ये जो दोनों साइड होता है, अमाउंट को बैलेंस करना होता है। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 2, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पे नीचे दिया गया है। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करेंगे क्लीन दिल्ली क्लब का, और ईयर इंडेड है March 31, 2017। तो ये है आपका क्वेश्चन और ये है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2017। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दिया है और यहाँ पे दिया है हमारा क्लोजिंग बैलेंस। अब हम राइट डाउन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड पे हम आइटम्स नोट करेंगे। सैलरी, सैलरी यहाँ पे भी लिखा है। नेक्स्ट है रेंट, फिर है इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी,
सैलरी एक्सपेंसेस, तो ये आइटम हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सैलरी एक्सपेंसेस। फिर नेक्स्ट है आपका बुक परचेज। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर का ही इनकम और एक्सपेंडिचर को शो किया जाता है। तो यहाँ पे आता है आपका बुक परचेज। बुक परचेज में क्या होता है, जब आप बुक खरीदोगे, आज खरीदते हो, तो उसका क्या है, उसका जो यूज़ रहता है वो बाद में भी होगा। तो ये जो बुक परचेज है कैपिटल के रूप में हम यहाँ पे इसे देख सकते हैं, तो इसलिए हम इसे एक्सपेंडिचर की साइड पर शो नहीं किए हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज। गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज में क्या है कि आप मान लो इस ईयर में वो बॉन्ड को परचेज किया, तो हो सकता है कि इसका जो भी अमाउंट आ रहा है ना, जो भी खर्च आप कर रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर या फिर 3 इयर्स या 5 इयर्स उसके बाद आएगा। इस वजह से यहाँ पे भी हम गवर्नमेंट बॉन्ड को एक्सक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट विथ बैंक। एफडी जो बैंक के साथ जमा करते हैं, सेम ये भी करेंट ईयर के एक्सपेंसेस में नहीं आता, इसलिए हम उसे यहाँ पर शो नहीं किए हैं। अब नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का हमने उसे यहाँ पे शो कर दिया है। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस, ये है आपके इनकम साइड पर। फिर है डोनेशन, ये जनरल डोनेशन है, तो ये है आपका इनकम साइड पर। रेंट ऑफ हॉल, ये भी आपका इनकम है जिसे हमने इनकम साइड पे शो किया है। और नेक्स्ट है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी आपके करेंट ईयर में नहीं आएगा। अब हम देखते हैं दोनों तरफ के आइटम्स को बैलेंस करते हैं। ये सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, इंट्रेंस फीस, डोनेशन, रेंट ऑफ हॉल, जब हम इसे ऐड करते हैं तो हमारा जो वैल्यू है वो आता है 27,000। और इसी तरह से जब हम इन अमाउंट को ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 8,800। जब 27,000 में 8,800 को माइनस करेंगे तो हमारा जो सरप्लस क्या होगा, 18,200। और उसके बाद जब हम इसे टोटल करते हैं तो ये आपका आ जाता है 27,200। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के समय ये ध्यान रखना होगा कि आप जो कोई भी आइटम्स इनकम और एक्सपेंडिचर के कॉलम में शो करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर्स के ही होने चाहिए, और इसमें हम कैपिटल रिसीव या कैपिटल एक्सपेंडिचर को तो बिल्कुल भी शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015, और ये है नेगिस क्लब का। अब इसकी मदद से, यानी कि ये हमारा बेसिक है, इसकी मदद से हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है। पहले के इलस्ट्रेशन में हमने देखा कि जस्ट एक बॉक्स बना हुआ था जिसमें एक्सपेंडिचर और इनकम शो किया हुआ था, उसकी मदद से हम क्या किए, इनकम और एक्सपेंडिचर के अकाउंट को क्रिएट किए। अब यहाँ पे ये इस तरीके से आपका ये बॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पे ये बॉक्स के इन्फॉर्मेशन के अलावा ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है जिसे माइंड में रखना होगा। जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाते हैं तब इस टाइम पर इस छोटे से इन्फॉर्मेशन, जो एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसका ध्यान रखना होगा। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जब हम अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम बैलेंस, यानी कि ओपनिंग बैलेंस को ऐड नहीं करते हैं, तो ये आपका हट गया। और क्लोजिंग बैलेंस को भी ऐड नहीं किया जाता, तो ये अमाउंट को भी हम हटा दिए। अब नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में हम क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर के ही अमाउंट को हम यूज़ करते हैं। तो करेंट ईयर का अमाउंट क्या है, तो करेंट ईयर का अमाउंट है आपका 10,000। और नेक्स्ट अब हम चेक करते हैं इन्फॉर्मेशन की, इन्फॉर्मेशन में कहीं सब्सक्रिप्शन वर्ड यूज़ हुआ है या नहीं, या कुछ इन्फॉर्मेशन है या नहीं। तो हाँ, यहाँ पे दिया है सब्सक्रिप्शन अक्रू 400। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो सब्सक्रिप्शन है 10,000 का करेंट ईयर का, इसमें हम इस 400 को ऐड करेंगे, तो टोटल कितना होता है 10,400। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डोनेशन। डोनेशन कितना है, डोनेशन है हमारा 2,500। तो डोनेशन को हम यहाँ पे लिख दिए हैं इनकम की साइड पर 2,500। नेक्स्ट देखते हैं हॉल रेंट।
तो हॉल रेंट कितना है, ये 300। तो अब हम इसे हॉल रेंट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इनकम की साइड पर हॉल रेंट 300 अमाउंट। अब नेक्स्ट देखेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट कितना है हमारा 450। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बैंक से रिलेटेड कुछ है या नहीं, यहाँ पर चेक करते हैं। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल 150। तो अब हम क्या करेंगे कि जो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है इस पे, यानी कि ये 450 के अमाउंट में हम क्या करेंगे, इस 150 को ऐड करेंगे। तो ये 150 जब ऐड होता है, यानी कि जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है जो ऐड होता है, तो टोटल मिलके कितने होंगे 600। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस कितना है 500। तो यहाँ पे डेट दिया है, तो हम इसे थोड़ी देर के बाद चेक करेंगे। नेक्स्ट है आपका सैलरी। सैलरी कितना हो रहा है 2000, जिसे हमने यहाँ पे ऐड किया है, लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं कि सैलरी से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब कितना है, आउटस्टैंडिंग है कितना 1500। तो आउटस्टैंडिंग है, तो इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये 2000 में 1500 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा जो अमाउंट आता है 3500 आता है। नेक्स्ट है टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये है हमारा 300। तो यहाँ पे चेक करते हैं टेलीफोन एक्सपेंसेस है कहीं पे, नहीं है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली हम लिख रहे हैं टेलीफोन एक्सपेंसेस 300। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितना है 600। तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहीं मेंशन है नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हम यहाँ पे नोट कर लिए 600। नेक्स्ट है पोस्टेज एंड स्टेशनरी। पोस्टेज एंड स्टेशनरी कितना है 150। तो सेम हमने उसे यहाँ पे कर लिया चेक करने के बाद। अब नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट परचेस ऑफ बुक, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। परचेस ऑफ बुक जैसा कि आपका कैपिटल में आता है, इसलिए हम इसे नोट नहीं कर रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कितना है 900। तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हम इसे यहाँ लिख दिए। अब इसे चेक करते कहीं एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस दिया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो हाँ, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना दिया 500। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये दोनों को हम जब ऐड करते हैं तो ये हमारा आता है अमाउंट 1400। अब नेक्स्ट ये कुछ डेट के साथ दिया है, तो इसे हम थोड़े समय के लिए होल्ड करते हैं। अब नेक्स्ट है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है 600, जिसे हमने एक्सपेंडिचर की साइड पर ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट आता है, यहाँ से कितने इन्फॉर्मेशन हमने कवर कर लिए। ये आपका सैलरी हो गया, इंटरटेनमेंट हो गया, बैंक इंटरेस्ट हो गया, सब्सक्रिप्शन अक्रूड हो गया। अब बचे हैं लास्ट की ये दो। 50% ऑफ इंट्रेंस फीस इज़ टू बी कैपिटलाइज्ड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो इंट्रेंस फीस है, इन्फॉर्मेशन से ही पता चल रहा है कि ये इसका जो 50% जो इंट्रेंस फीस है वो क्या है, कैपिटलाइज्ड किया गया है। इसी रीज़न से हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में शो नहीं किए हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है, इस तरफ से सारे आइटम्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं परचेस ऑफ फर्नीचर। परचेस ऑफ फर्नीचर कब हो रहा है 1 जुलाई 2014 को, यानी कि 1 जुलाई 2014 को फर्नीचर परचेस किया जा रहा है। अब हम यहाँ देखते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है या नहीं। तो हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है फर्नीचर इज टू बी डिप्रिसिएट एट 10% पर एनम, यानी कि ये जो फर्नीचर है ये हर साल 10% डिप्रिशिएट होता है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसे कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि हमें क्या करना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में हमें करेंट ईयर को ही शो करना होता है। ठीक है, तो अब हम इसे करते हैं सॉल्व। तो ये रहा आपका डिप्रिशिएशन ऑफ फर्नीचर, कौन से डेट में 1 जुलाई 2014। ये रॉन्ग टाइप हो गया है, ये 14 है। डिप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर क्या है, कौन से डेट में 1 जुलाई 2014। तो 1 जुलाई 2014 से हम क्या करते हैं कि जो भी अकाउंटिंग ईयर जो होता है फाइनेंशियल ईयर, हम उसे हमेशा 31 मार्च के बेस पर ही कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 1 जुलाई टू 31 मार्च कितना होता है 9 मंथ। अब हमें क्या करना होगा इसे सॉल्व। डिप्रिशिएशन ऑफ फर्नीचर कितना है
रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में 5000, तो 5000 कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 10%। तो 5000 एट 10%, जब इसे हम सॉल्व करेंगे 5000 इंटू 10/100 यानी कि ये जो होता है 10% इंटू 9 मंथ। 9 मंथ कितने, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, तो इसलिए हम इसे क्या लिखे हैं 9/12। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा अमाउंट आता है 375। तो 375 इसे हमने यहाँ पे डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर पे के साथ लिखा है एक्सपेंडिचर साइड पे। अब नेक्स्ट है, हमने यहाँ पे एक चीज छोड़ा था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब क्या है ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट? अब हम सोचने वाली बात ये है कि जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आया कहाँ से। यहाँ पे जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो तो सारे कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ चेक करते हैं कुछ आइटम्स बचा या नहीं, तो हाँ ये बचा था, हमने इसे बाद के लिए छोड़ा था। क्या था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बचा था 200। अब ये आया कहाँ से, ये जो है परचेस ऑफ 5% गवर्नमेंट पेपर्स, कौन से डेट में परचेस किया जा रहा है 5% ऑफ गवर्नमेंट पेपर, वह 1 अक्टूबर 2014 को। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि इनकम है, जब हम किसी गवर्नमेंट पेपर पे इन्वेस्ट करते हैं तो बदले में हमें इनकम मिलता है। तो ये अब हम इसे क्या करें, सॉल्व। तो परचेस ऑफ 5% गवर्नमेंट पेपर कौन से डेट पे, 1 अक्टूबर 2014 को। तो अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ये 10 नहीं ये 1 है। तो ये जो 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं, 6 मंथ होते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका जो अमाउंट दिया हुआ था रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड पे ये था 8000, तो अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 8000 एट 5%। 8000 एट 5% सेम मेथड, 8000 इंटू 5/100 इंटू 6 मंथ है इसलिए यहाँ पे 6 लिखे, और क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है तो हम उसे यहाँ पे नोट कर लिए। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 200। तो ये जो आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 200, इसे हमने यहाँ पे लिख दिया। तो जब हम इनकम की साइड को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा अमाउंट कितना आता है 14,000, और उसी तरह जब हम एक्सपेंडिचर की साइड को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा अमाउंट आता है 6,925। तो ये जो 6,925 है ये इनकम के अमाउंट से कम है, तो इसीलिए हम इसे सरप्लस की साइड पर शो करेंगे। तो ये जो अमाउंट है 6,925 को जब हम 14,000 से माइनस करते हैं तो अमाउंट आता है 7,075 रुपीज़। तो अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाता है यहाँ पर 14,000। तो ये रहा हमारा सरप्लस। तो ये रहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो मैं स्टूडेंट्स आपको फिर से ये याद दिलाना चाहती हूँ कि जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट होता है उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में शो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट पे सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर के ही आइटम्स को शो किया जाता है। एक पॉइंट और है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही शो करते हैं। तो ये पॉइंट्स को आपको जब भी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट मेंटेन करना है या बनाना है तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने होंगे, तब ये जो प्रॉब्लम जो भी आएंगी अकाउंटिंग की तब ये आपके लिए सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा, जिसके लिए कंटिन्यूस प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बेस्ड ऑन द डिस्कशन जो हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का किया है उसके बेस पे दोनों के बीच हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर नेचर के अकॉर्डिंग इट इज़ लाइक एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के समान होता है, वहीं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये कैश बुक की समरी होती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये सिर्फ रेवेन्यू नेचर को ही रिकॉर्ड करता है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये रेवेन्यू और साथ ही कैपिटल नेचर दोनों को रिकॉर्ड करता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर
सिर्फ करेंट पीरियड से रिलेटेड होते हैं और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग पीरियड से रिलेटेड होते हैं। यानी कि इसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन डालेंगे लास्ट ईयर का और आने वाली ईयर्स का भी आप इसमें एंट्री करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड जो होता है अकाउंट का, उसमें एक्सपेंसेस और लॉसेस को रिकॉर्ड किया जाता है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में सिर्फ रिसिप्ट्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में इनकम और गेन्स को रिकॉर्ड किया जाता है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में सिर्फ पेमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डिप्रिशिएशन को इंक्लूड किया गया है, वेयरएज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डिप्रिशिएशन को एक्सक्लूड किया गया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओपनिंग बैलेंस नहीं होता और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो बैलेंस होता है वो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक या फिर ओवरड्राफ्ट एट द बिगिनिंग से शुरू होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बैलेंस एंड में इनकम ओवर एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करता है। अगर इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, एक्सेस है, तो ये सरप्लस होता है। अगर एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा है तो डिफिसिट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एंड में कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस और ओवरड्राफ्ट को शो किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।